हेलो दोस्तों, मैं विनीत आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ दंगल टीवी के पॉपुलर सीरियल शुरुआत मनसुंदर में को। हमें देखने को मिलता है कि रुचिता ने दिशा के कमरे में अपने मोबाइल फोन के जरिए से रिकॉर्डिंग कर लिया था। पर जब वो उस मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लियर ही नहीं रहता है। वो दिशा को खाते हुए बर्गर नहीं देख पाती है, जिसके बाद वो आ जाती है कमरे के अंदर। तो यहाँ पर दिशा ने उस बर्गर को खाते वक्त रुचिता के मोबाइल फोन देख लिया था, और वो समझ जाती है कि ये तो रुचिता का मोबाइल है। और वो जल्दी जल्दी से अपने बर्गर के पैकेट को और बर्गर को ही छुपाने की कोशिश करने लग जाती है। वो डस्टबिन में तुरंत ही उस बर्गर को डाल देती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोल देती है। तो यहाँ पर रुचिता जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो हर जगह ढूंढती है कि कहाँ पर दिशा ने बर्गर छुपा कर रखा होगा। रुचिता के मन में काफी सवाल चल रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि अगर दिशा ने बर्गर मंगाया है तो वो कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। इतना कहते हुए वो सभी जगह पर ढूंढ रही होती है, पर उसे बर्गर कहीं भी नहीं मिलता है। जिसके बाद दिशा एग्जैक्टली पहुंच जाती है उस जगह पर जहाँ पर दिशा ने बर्गर छुपा कर रखा था, डस्टबिन में। और उस डस्टबिन को भी चेक करती है, पर उसमें भी बर्गर नहीं निकलता है। क्योंकि दिशा जब बर्गर डस्टबिन में छुपा रही होती है तो उसी वक्त वो डस्टबिन से हटाकर वो दूसरी जगह पर रख देती है, अपने बेड के पास। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रुचिता कहीं उसका डस्टबिन चेक ना कर ली। इसके बाद रुचिता को जब कहीं भी बर्गर का पैकेट या कुछ भी निशानी नहीं मिलती है तो उसे दिशा के कमरे से बाहर जाना पड़ता है। निराश होकर इधर दिशा रुचिता को इतनी ज्यादा समझदारी देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये रुचिता तो कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसका अकल तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर सारे परिवार वाले जब हॉल में अपना काम कर रहे होते हैं, चाय बैठकर पी रहे होते हैं, तो उसी वक्त दिशा सीढ़ियों के जरिए धीरे धीरे पूरे बीमारी हालत में है इस तरह से नीचे उतरते हुए आती है। तो परिवार वाले उससे कहते हैं, पूनम कहती है कि दिशा, तुम चल कर क्यों आई? तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम बता देती ना। तो यहाँ पर दिशा कहती है कि मुझे रूम में इतना ज्यादा बोर लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर आ जाती हूँ, थोड़ा बात बात करती हूँ, थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी कुछ ही दिन तो बचे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर दिशा बाहर तो आ जाती है, जिसके बाद वो आकर बैठ जाती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो अपना दवाई खाई ही नहीं, अपना दवाई कमरे में ही भूल गई है। तो फिर वो दवाई लेने जाने की बात करती है, पर रुचिता इस बात के लिए मना कर देती है और वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। दिशा ने एक रिज्यूम बताया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग दिशा को दवाई खाना था। तो यहाँ पर रुचिता जैसे ही दवाई लेने पहुंचती है तो वो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से देख लेती है, उसके बाद ही वो दवाई डिसाइड करती है। पर उसी वक्त जीतू आ जाते हैं दिशा के रूम की सफाई करने के लिए। तो वहां पर उन्हें बर्गर का पैकेट मिल जाता है और रुचिता के सामने भी बर्गर का पैकेट आ जाता है, जिसके बाद रुचिता समझ जाती है कि हो ना हो दिशा ने ही उस बर्गर के पैकेट को मंगाया था और दिशा ही उस बर्गर के पैकेट को खा रही है। इस बात को सोचती है वो कि सारे परिवार वालों को बताएगी, पर उसी वक्त उसे याद आता है कि ये बर्गर कोई ठोस सबूत नहीं है उसके पास। अगर चाहे दिशा तो झूठ बोल सकती है, और ये भी हो सकता है कि पिंकू ने इस बर्गर को मंगाया होगा खुद के खाने के लिए। ऐसा सोचते हुए दिशा के उस बर्गर के पैकेट के बारे में रुचिता सारे परिवार वालों से बचाने पर फिर चूक जाती है और उस दवाई को ही लेकर डिस्क्रिप्शन के साथ पहुंच जाती है हॉल में और उस दवाई को दे देती है दिशा को, और दिशा भी बिना देखे दवाई को ले लेती है। पीने के बाद दिशा की नौटंकी फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब नाटक, रूम से नीचे आना और रुचिता के थ्रू दवाई मंगाना, ये सब इसीलिए किया था दिशा ने, ताकि वो उसे फंसा सके। यहाँ पर दिशा दवाई खाने के बाद इस तरह से रिएक्ट करती है कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, उल्टी करने का नाटक करती है और तुरंत ही उठकर चली जाती है खिड़की के पास और वहां पर उल्टी करती हुई नजर आती है। सारे परिवार वाले दिशा की ऐसी हालत देखकर फिर से घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से दिशा को क्या हो गया। यहाँ तक निहार तो तुरंत डॉक्टर की बात करने लग जाता है। डॉक्टर को फोन लगाने के लिए रुचिता भी परेशान हो जाती है, तुरंत ही दौड़ती हुई दिशा के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि दिशा, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर दिशा जैसे ही अपना नौटंकी बंद करती है तो वो रुचिता की तरफ देख कर कहती है कि रुचिता जी, आपने मुझे कौन सी दवाई दे दी थी? बहुत ज्यादा सांसें फूल रही हैं मेरी। तो यहाँ पर तभी रुचिता कहती है कि नहीं, मैंने तो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से देखकर ही दवाई लाया था। तो यहाँ पर दिशा कहती है कि नहीं, ये तो मेरी दवाई नहीं है। यहाँ पर
तभी पूनम भी उस डिस्क्रिप्शन को चेक करती है, तो डिस्क्रिप्शन जो है कि वो बदला हुआ होता है। रुचिता ने पहले जो डिस्क्रिप्शन देखा था और अभी जो डिस्क्रिप्शन पूनम के सामने था वो दोनों ही अलग अलग था। यहाँ पर दिशा ने ये सब जानबूझकर किया होता है। पूनम को ऐसा लगता है कि रुचिता ये सब जानबूझकर कर रही है और पूनम को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है रुचिता का इंसल्ट करने के लिए। तो वो कहती है कि इस पेपर को पढ़ो तुम रुचिता, ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें। यहाँ पर रुचिता अच्छी तरह से पेपर भी पढ़ती है, सारा सामान भी देखती है। तो फिर पूनम कहती है कि जब तुम्हें ये पेपर के अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन दिखाई क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों तुम दिशा को 3 महीने की जगह 1 ही महीने में मारना चाहती हो? क्यों कर रही हो तुम दिशा के साथ ऐसा? क्यों तुम पिंकू के सर से उसकी माँ का साया छीनना चाहती हो? मैं तो तुमसे इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊं। इसी तरह से पूनम फिर से रुचिता को सुनाने लग जाती है। तभी निहार पूनम को समझाते हुए कहता है कि माँ, हो सकता है कि रुचिता से गलती हो गई होगी। पर यहाँ पर रुचिता भी बीच में दखल देते हुए कहती है कि नहीं निहार जी, मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके बाद ही मैं दवाई लेकर आई हूँ। पर दवाई कैसे गलत हो गया ये बात तो रुचिता को समझ नहीं आ रही होती है। यहाँ पर फिर से पूनम ताना मारती है रुचिता को और कहती है कि कहाँ से समझ आएगा तुम्हें, तुम तो जानबूझकर ऐसा कर रही हो। तो यहाँ पर फिर से रुचिता कहती है कि नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। यहाँ पर निहार फिर से रुचिता का साथ देता है और कहता है कि कई बार डॉक्टर के लैंग्वेज तो किसी को समझ नहीं आता, तो ये भी हो सकता है कि रुचिता से गलती हो गई होगी। यहाँ पर दिशा भी अपना मुंह बनाकर बहुत ही ऐसे ढंग से बैठी रहती है जैसे कि उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है सचमुच में। इधर सारे परिवार वाले भी सिर्फ देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। और यहाँ पर पूनम कहती है कि बस करो निहार, तुम्हें तो हमेशा रुचिता का ही साइड लेना होता है। अगर ये रुचिता किसी का कत्ल भी कर देना, दिशा को एक दिन मार भी दे चाकू से, तो निहार तो यही कहेगा कि रुचिता ने नहीं मारा है, बल्कि चाकू खुद या फिर दिशा खुद चाकू के पास आकर कट गई होगी, मर गई होगी। यहाँ पर निहार कहता है कि नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हो सकता है कि उस रुचिता को दवाई अच्छी तरह से समझ नहीं आई होगी। वहीं दूसरी तरफ रुचिता भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। रुचिता सोचती है कि मैंने तो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से देखा था और डिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही दवाई लेके आया था। यहाँ पर निहार कहता है पूनम से और परिवार वालों से कि मुझे तो ये डिस्क्रिप्शन ही गलत लग रहा है। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डॉक्टर ये बोले कि हाँ ये दवाई नहीं खानी है, ये दवाई नहीं खा सकते हैं? इस बारे में कौन डॉक्टर बताता है? वो डॉक्टर तो यही बताते हैं ना कि ये वाली दवाई लेनी है, इस टाइप पे लेनी है, ये लेनी है। तो कोई डॉक्टर जो दवाई लेनी ही नहीं है उसके बारे में क्यों लिखेगा? यहाँ पर निहार का भी कहना बिल्कुल सही रहता है। निहार की बातों को सुनकर इधर दिशा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि कहीं उस डॉक्टर की हकीकत सामने ना आ जाए। तो यहाँ पर दिशा अब उस डॉक्टर के मैटर को क्लोज करते हुए परिवार वालों की अटेंशन को अपनी तरफ लेते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से लड़ना झगड़ना बंद कीजिए, मेरी सांसें फूल रही हैं। जिसके बाद यहाँ पर पापा जी भी दिशा की तरफ देखते हैं और दिशा की तरफ होते हुए ही कहते हैं कि बस करिए आप सभी को तो हमेशा कुछ ना कुछ तमाशा लगा रहता है। आप सभी को पता है ना कि इस तरह से लड़ाई झगड़े करने की वजह से इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है दिशा की। तो आप लोग ये सब बंद कीजिए। दिशा के सामने कोई भी लड़ाई झगड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिशा दिल की मरीज है, उसे किसी भी चीज का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए किसी को भी कुछ भी बोलने करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम रुचिता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रुचिता जानबूझकर ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगी और खास करके किसी को जान लेने की कोशिश तो रुचिता कर ही नहीं सकती है। यहाँ पर नरेश को भी रुचिता पर पूरा भरोसा होता है कि रुचिता कभी किसी के जान लेने की कोशिश तो नहीं करने वाली है। यहाँ पर रुचिता पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि उसने तो डिस्क्रिप्शन देखकर अच्छी तरह से दवाई लिया था, उसके बावजूद भी दवाई आखिर चेंज कैसे हो गई? दवाई चेंज हो गई या फिर डिस्क्रिप्शन ही चेंज हो गया? वहीं दूसरी तरफ रुचिता निहार की बातों को सुनने के बाद कि हाँ कोई डॉक्टर जो दवाई नहीं लेना है उसके बारे में क्यों लिखेगा, जो दवाई लेना है उसी के बारे में लिखेगा। तो उस डॉक्टर के बारे में याद करते हुए किचन में काम कर रही होती है, मिक्सी में हल्दी पीस रही होती है। उसका पूरा ध्यान उस डॉक्टर पर और दिशा की हरकतों पर होता है कि कैसे रूम में उनके बर्गर का पैकेट दिख गया और कैसे तेल भी
जानबूझकर दिशा ने अपने खाने में डाला होगा। यहाँ पर रुचिता इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर सचमुच में दिशा के दिल की प्रॉब्लम जो है वो वापस लौट कर आई है या नहीं, दिशा बीमार है या नहीं। रुचिता को यही बात समझ नहीं आ रही होती है। खास करके उसे पूनम की भी बात याद आ रही होती है कि कैसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन गलत पढ़ा, गलत दवाई लेकर आ गई। सब चीज जब तुम्हें अच्छी तरह से सही सही नजर आ रहा है तो तुम दिशा के ही काम में गड़बड़ क्यों करती हो। यहाँ पर तभी निहार आ जाता है जो कि रुचिता से यह कहने के लिए आया होता है कि मिक्सी बंद करो, थोड़ा कम करो। पर यहाँ पर रुचिता का ध्यान बिल्कुल भी निहार पर नहीं जाता है। एक तरफ रुचिता मिक्सी में हल्दी पीसे जा रही होती है, इधर निहार चिल्ला रहा होता है। तभी अचानक से निहार रुचिता इस तरह से कान में कह देता है, जिसके बाद रुचिता अचानक से आवाज सुनकर घबरा जाती है और तुरंत ही मिक्सी के डब्बे का ढक्कन खुल जाता है और हल्दी हल्दी पूरे किचन में फैल जाता है। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी अच्छी तरह से निहार हल्दी को रुचिता से पोंछ देता है और रुचिता भी निहार के फेस में जो हल्दी लगा था उसे पोंछ देती है। जिसके बाद निहार रुचिता को कहता है कि रुचिता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम अभी भी दिशा के मेडिसिन वाली बात को लेकर परेशान हो ना, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रुचिता कहती भी है कि इसकी कोई बात नहीं है, पर निहार रूही वाले बात पर भी हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो। रूही को जब मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे रूही से एक अपनापन महसूस हुआ था और रूही एक न एक दिन ज़रूर अपने परिवार वालों के दिन में जगह बना ही लेगी। इधर रात के वक्त रुचिता अपने रूम में रूही जूही को सुला रही होती है, साथ ही अपने ऑफिस का काम भी निपटा रही होती है। ऑफिस का एक तरफ काम करती है, दूसरी तरफ रूही जूही का ध्यान भी रख रही होती है। तभी इधर रुचिता के कमरे की तरफ से एक शख्स जो कि पूरी तरह से अपने आप को कंबल में कवर किए हुआ था, वो चोरी छुपे जा रहा होता है और रुचिता के कमरे के बाहर के टेबल से एक गुलदस्ता जार निकल कर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद रुचिता का ध्यान उसी तरफ हो जाता है। रुचिता सोचने लग जाती है कि आखिर इतनी रात को कौन है वहां पर। तो रुचिता उठकर वहां पर बाहर देखने के लिए भी जाती है, तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद रुचिता सोचती है कि कोई ना कोई तो जरूर था, तो वो पूरे कमरे में हर जगह पर चेक करेगी। तो वो बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने आप को कंबल में पूरी तरह से कवर किए हुए था, वो घर के बाहर जा रहा होता है। घर के बाहर पहुंचकर वो मिट्टी में गड्ढा बना देता है। गड्ढा बनाने के बाद वो अपने साथ मेडिसिन लेकर आया होता है और वो उस मेडिसिन को उस मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कंबल वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दिशा ही थी, जो कि अपने ही मेडिसिन को मिट्टी में दबाने के लिए आई थी। और वो कहती है कि इस झूठे बीमारी के नाटक की वजह से तो हो सकता है कि मैं इन दवाइयों को खा खा कर सचमुच में दिल की मरीज बन जाऊं, इसलिए मुझे इनको फेंकना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिशा को कोई भी हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है और डॉक्टर भी दिशा के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर जैसे ही दिशा अपने दवाइयों को मिट्टी में दबा देती है, उसके बाद वो तुरंत ही अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुचिता जब हॉल में पहुंचती है तो वो सोचती है कि आखिर कौन था, कहाँ गया। तो उसे लगता है कि किचन में गए होंगे, तो वो किचन की तरफ जाकर देखने लग जाती है। जैसे ही रुचिता उधर किचन की तरफ चली जाती है तो दिशा भी पहुंच जाती है अपने कमरे की तरफ। रुचिता अपने किचन से जब बाहर आ रही होती है तो उसे पायल की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जिसके बाद उसका ध्यान पूरी तरह से उधर हो जाता है। पर रुचिता उस वक्त चेहरा नहीं देख पाती है कि जो शख्स कंबल में जा रहा होता है वो दिशा ही थी। वो एक नज़र देखने की कोशिश तो करती है, उसके बाद वो वहाँ पर जाने की कोशिश भी करती है, पर उसी वक्त उसका दुपट्टा फंस जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाती है, ना ही देख पाती है कि वो कौन था। पर रुचिता को वहाँ पर एक पायल मिल जाता है, जिसके बाद वो उस पायल को किसका है वो ढूंढने के लिए जाती है। तो वो सबसे पहले ही पहुंच जाती है दिशा के कमरे में और वो देखती है कि दिशा के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी और साथ ही दिशा के एक पैर में पायल था, दूसरे पे नहीं था।
जिसके बाद रुचिता समझ जाती है कि दिशा ही थी वो शख्स जो कि चोरी छुपे कंबल ओढ़कर घर के बाहर जा रही थी। रुचिता को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो घर के बाहर जाती है। वहां पर एक मिट्टी उसे गीली गीली नजर आती है, तो वो उस मिट्टी को खोद कर देखने की कोशिश करती है। यहाँ पर रुचिता को उस मिट्टी को खोदने के बाद वहां पर मेडिसिन के डब्बे मिलते हैं, जिसके बाद रुचिता को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि दिशा सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, वो कोई भी बीमार नहीं है। और यहाँ तक वो डॉक्टर भी मिला हुआ है। यहाँ पर जैसे ही रुचिता के सामने दिशा का सच आता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि दिशा के बीमारी के बारे में तो उस डॉक्टर ने ही बताया है ना। तो यहाँ पर रुचिता पहुंच जाती है उस हॉस्पिटल में जो कि उस डॉक्टर का था। वहां पर पहुंचकर रुचिता हंगामा कर देती है उस डॉक्टर से मिलने के लिए, पर वो डॉक्टर छुपा होता है, वो तो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं होता है। रुचिता वहां पर मेडिसिन के साथ साथ पुलिस वालों को लेकर पहुंची हुई थी, और वो कहती भी है कि मुझे पता है डॉक्टर साहब आप ऐसे बाहर नहीं आएंगे, तो मैं अपने साथ किसी को लेकर भी आई हूँ। तो पुलिस वालों को लेकर आई थी रुचिता। तो यहाँ पर पुलिस वाले भी रुचिता के साथ मिले हुए होते हैं। तभी वो डॉक्टर बाहर आता है, तो रुचिता उससे कहती है कि उसे दिशा के मेडिकल्स रिपोर्ट्स देखने हैं, जिसके बाद पुलिस वालों के डर से उस डॉक्टर को दिशा का मेडिकल रिपोर्ट रुचिता को देना ही पड़ जाता है। तो अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि वो डॉक्टर दिशा का मेडिकल रिपोर्ट देते हुए नजर आने वाला है रुचिता को। तो कितने एक्साइटेड हैं आप अपकमिंग एपिसोड में दिशा का पर्दाफाश होते हुए देखने के लिए? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो में फुल अपडेट्स अगर आप हमेशा देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।